दोस्तों 2001 में लॉन्च हुई ये मोटरसाइकिल ना हम सबकी कभी ना कभी फेवरेट मोटरसाइकिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ बजाज पल्सर की भाई साहब। ये वही मोटरसाइकिल है जिसकी टैगलाइन कभी रहा करती थी डेफिनेटली मेल। ये वही मोटरसाइकिल है जिसमें 125 सीसी से लेकर 400 सीसी तक के सेगमेंट में अलग अलग कई सारे मॉडल्स बाजार में उतार रखे हैं और सबको कहीं ना कहीं एक अच्छे नंबर्स में ब्रांड सेल भी कर रहा है। लेकिन एक इसमें जो कैटेगरी है ना, जो स्टैंडर्ड पल्सर है, जो कि नंबर सीरीज वाली पल्सर है, जिसकी कल्ट फॉलोइंग कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि अपने देश में है तो इसमें कुछ गलत नहीं रहने वाला है। और अब खबर आ रही है, एकदम पक्की खबर ऐसी आ रही है कि 2026 के सेकेंड हाफ में इन पल्सर्स को मिलने वाला है एक बहुत ही तगड़ा रिफ्रेश, बहुत तगड़ा अपडेट। और तगड़े का मतलब ना भाई साहब, यहाँ पे गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो तो चेंज होगा ही, इस गाड़ी के जो मैकेनिकल्स है ना, जो इसका प्लेटफॉर्म है, सस्पेंशन है, उसके अंदर भी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं एक एक चीज़ की डिटेल में। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब, नए 2026 पल्सर्स को थोड़ा समझते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर बदलाव क्या क्या होने वाला है पल्सर में, फिर थोड़ा सा पल्सर्स की सीरीज अभी कौन कौन सी है, कौन कौन सी बंद हो गई, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर ये जो चीज है ना, डिजाइन यहाँ पे बाइक का वो बदलने वाली है भाई। क्योंकि आप देखते ही आ रहे हो कि काफी टाइम से जो पल्सर है एक जैसी ही दिखती आ रही है। स्पेशली 150 की बात कर रहा हूं मैं स्टैंडर्ड, या फिर अभी कुछ सालों पहले इन्होंने 125 इंट्रोड्यूस करी थी, जो कि अपने आप में इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी ये किसी को आशंका नहीं थी, लेकिन वो भी बहुत बिक रही है। लेकिन कहीं ना कहीं डिजाइन एक जैसा दिखते रहना भी ब्रांड के लिए या फिर ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए उसमें रिफ्रेशमेंट्स थोड़े थोड़े आते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी इन्होंने 150 की और 220F की थोड़े बहुत रिफ्रेश किए थे, डिजाइन हेडलाइट वगैरह थोड़ा सा ऑल्टर किया था, लेकिन कुछ भी मेजर बदलाव देखने को हमें बहुत लंबे समय से इनके डिजाइन में नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पे कहीं ना ब्रांड की मजबूरी भी है। मजबूरी क्यों है भाई? आप एग्जांपल उठा लो स्प्लेंडर का। हीरो स्प्लेंडर जैसी लॉन्च हुई थी, आज भी स्प्लेंडर प्लस कहीं ना कहीं उसी डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करते हुए नजर आती है। एक और उदाहरण देता हूं आपको, क्लासिक 350 2009 में लॉन्च हुई, सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइन को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है आज तक। उस गाड़ी का तो मेजर ओवरऑल भी हो गया, पूरा प्लेटफॉर्म बदल चुका है, इंजन बदल चुका है, लेकिन डिजाइन सेम रखा गया है। ये एक चीज होती है, आइकॉनिक डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स में ना ब्रांड बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो पल्सर्स की भी डिजाइन ओवरऑल होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ऐसा कुछ मेजर ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना होगा भाई कि स्टैंडर्ड पल्सर एन सीरीज या पल्सर पी सीरीज या एनएस सीरीज की तरह देखने लग जाए। ऐसा कुछ बहुत मेजर आप एक्सपेक्ट ना करें। डिजाइन में चेंजेस लेकिन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे जब भी ये बाइक आएगी। इसके अलावा जो चेंज होगा ना भाई साहब, वो रहने वाला है बाइक के फ्रेम के अंदर। इसका जो डबल क्रेडल फ्रेम है काफी टाइम से चले हुए आ रहा है, और अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ एंशिएंट टेक्नोलॉजी बनता चला जा रहा है। तो अब उसका भी समाधान ब्रांड यहाँ पे होपफुली करने वाले हैं, और अब वो कोई बढ़िया मॉडर्न फ्रेम इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके साथ ही साथ छुटकारा मिलेगा भाई साहब ट्विन रियर शॉक ऑब्जॉर्बर्स से। अब जैसे कि पल्सर एन सीरीज में हमें मोनोशॉक रियर में देखने को मिलता है, और बहुत से मॉडर्न मोटरसाइकिल्स में हमें वो मोनोशॉक का सेटअप देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स का कहना है कि पल्सर एन सीरीज की तरह ही स्टैंडर्ड पल्सर में भी अब रियर मोनोशॉक सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा उसको सोफिस्टिकेटेड बनाएगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल का जो इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह है वो भी डिजिटल हो जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बजाज ग्रुप के पास ही ट्रायम्फ है, केटीएम है, और उनके अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह देखोगे तो उनमें आपको किस तरह से टीएफटी पैनल वगैरह दिया जाता है, कलरफुल, इंफॉर्मेटिव लगता है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी कहीं ना कहीं लगता है। एक बायर को अट्रैक्ट करने का काम भी वो चीज करेगा। तो आई एम होपिंग कि बजाज कुछ इस तरह का अगर पुल ऑफ कर दें तो और भी बेहतरीन चीज हो जाएगी। इसके अलावा एक जो मेजर चीज बचती है ना, वो रहता है भाई साहब परफॉर्मेंस, यानी कि इंजन। तो देखिए, इंजन में मोटरसाइकिल के होपफुली कुछ चेंजेस शायद ही देखने को मिले, क्योंकि इन इंजन का ना एक नेचर है, एक बेसी साउंड है। स्टैंडर्ड 125 पल्सर को देखोगे ना, जो कि अपने आप में एक टॉप सेलर भी रहा है पल्सर अम्ब्रेला के अंदर, उसके इतने ज्यादा बिकने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि वो पल्सर वाली फील के साथ साथ एक डिसेंट एफिशिएंसी भी निकाल करके दे देता है। देखो, इंजन और परफॉर्मेंस वगैरह में शायद बहुत ज्यादा बदलाव ना हो, लेकिन डिजाइन डेफिनेटली चेंज होगा, रियर सस्पेंशन चेंज होगा, नया फ्रेम देखने को मिलेगा। इन सब चीजों की बहुत भारी आशंका है। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं और रिपोर्ट्स काफी भरोसेमंद हैं, तो हो
हो सकता है कि ये चीजें हमें देखने को मिल जाए सेकेंड हाफ में 2026 के। तो आप इस नई पल्सर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कितने नहीं, ये जरूर बताना कमेंट्स में। और अब तक की आपकी फेवरेट पल्सर सीरीज कौन सी रही है, दी ओजी नंबर सीरीज या फिर एन सीरीज या फिर एनएस सीरीज या फिर आरएस सीरीज या फिर डिसकंटिन्यू हो चुकी एएस सीरीज या फिर एएस सीरीज के बारे में आपको पता भी था या नहीं, ये जरूर लिखिएगा कमेंट्स के अंदर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।